गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इसमें जो है आपने अच्छा आपकी क्लासेस कब कब रहती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपकी क्लासेस जो है शाम को रहती हैं 5:30 से 6:30 बजे। और मैं कितने बजे जुड़ जाता हूं? तो मैं जुड़ जाता हूं 5:15 में। कितने बजे जुड़ जाता हूं? 5:15 में। ठीक है। और 5:15 में जुड़ के आप क्या कर सकते हैं? पिछली क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी बात करना हो आप बात कर सकते हैं। ठीक है। आपकी क्लासेस जो है सप्ताह में 3 दिन चलती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखा करें। आपकी क्लासेस जो है रेगुलर यही टाइम रहता है, 5:30 से 6:30 बजे होता है। ठीक है। चल, लास्ट क्लास में आपका जो है चैप्टर हम लोग 1 पढ़ रहे थे 10th क्लास का, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। और इसमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो प्राकृत या पूर्ण संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में आपने इन कंसेप्ट को जो है सीखा था। तो इसी पे आधारित एक सवाल है, इसे कर लेते हैं, देखते हैं लास्ट क्लास की चीजें कितनी आपको याद है। तो उसी पे आधारित ये एक छोटा सा सवाल है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 सेक्शन वाले स्कूल में 2025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। 15 सेक्शन वाले स्कूल में 2025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। इस पे आधारित आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था। सिंपली हमें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में भाग देना होता है। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे, पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 15 सेक्शन वाले स्कूल में 2025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या बराबर है, ठीक है, तो बताना है कि प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात करना है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आया है सभी बच्चों का, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, सिंपली भाग देना है जी, कुछ नहीं करना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कहां पे आप लोगों ने, एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही है। यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न कह रहा है कि 15 सेक्शन वाला स्कूल है, एक स्कूल है जिसमें 15 सेक्शन है और 2025 छात्र है। यदि प्रत्येक अनुभाग में जो है छात्रों की संख्या समान है, प्रत्येक सेक्शन में जो बच्चे हैं वो बराबर है, तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 15 से भाग दे दें 2025 में, तो हमें पता चल जाएगा कि एक मतलब कि कितने बच्चे होंगे। ठीक है, तो 15 एकम 15, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कट जाएगा। अब 15 से 5 में भाग नहीं लगेगा तो ऊपर से आएगा 2। अब कितने बार में भाग जाएगा?
बताइएगा। 15 तिया 45, तो यहाँ 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, कितना आएगा जी? बताइएगा जल्दी से। 2 में से 5 नहीं जाएगा तो ये एक हार चल देगा, 12 में से 5 गया 7, ऊपर से आएगा 5, अब 15 पचे 75, ठीक है, तो ये कट गया, यानी कि प्रत्येक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? 135 बच्चे होंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था ना एकदम सवाल? जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दीजिए, सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक अनुभाग में बच्चों की संख्या कितनी होगी? प्रत्येक सेक्शन में 135 बच्चे होंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का आपका टॉपिक है पूर्णांकों पे संक्रियाएं। आप में से कोई बच्चा बताएगा कि पूर्णांक क्या होता है? हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ के आए हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बता सकते हैं पूर्णांक क्या होता है? एनीवन, कोई भी बच्चा, पूर्णांक क्या होता है? कोई भी बच्चा, पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स क्या होते हैं? हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, कोई भी बच्चा बता सकते हैं पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है? एनीवन, कोई भी बच्चा, कोई नहीं बता सकते? आप लोग पढ़ के आए ना पीछे की क्लास में, हमने पहले क्लास में ये चीजें पढ़ी थी। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग तो पढ़ के आए। पहले क्लास में यही चीजें हमने पढ़ा था। किसी बच्चे को नहीं पता है? किसी भी बच्चे को नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो एन टाइप कीजिए, अगर पता है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर नहीं पता है कि पूर्णांक क्या होता है तो एन टाइप कीजिए, अगर पता है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे। इसका मतलब आप लोग पहला क्लास नहीं किए हैं। 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, 9th क्लास में भी पढ़े थे। दीक्षा, आपको पता है? एक बार माइक ऑन करके बताइए तो क्या होता है? बाकी बच्चों ने तो एन टाइप किया है, बताइए। समझिएगा, एक होता है प्राकृत संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या, और एक होता है पूर्णांक। इन तीनों में से कोई किसी को बता सकता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक में? अगर इन तीनों में से किसी को भी आप बता सकते हैं तो अपना नाम लिखिए जल्दी से। इन तीनों में से किसी एक को भी अगर आप बता सकते हैं तो अपना नाम लिखिए जल्दी से। आप लोग आगे से पढ़ रहे हैं, पीछे से भूल रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें चीजों को सीखना पड़ेगा, और जो आप सीख रहे हैं उससे नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको वो याद रहे। अब बताइए, आपने पहली क्लास में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ा, और आज तीसरी क्लास में आप लोग भूल गए। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप लोग बताइए। पहले क्लास में पढ़ी गई चीजें तीसरी क्लास में अगर आप भूल जाते हैं, बताइए। अमरीक, आपने नाम लिखा है, क्या होता है? अमरीक, माइक ऑन करके बताइए। यही दिक्कत है आप लोग का, आप लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। देखिए, गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं की मदद से हम किसी चीज को गिनते हैं, काउंट करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आपकी गिनती स्टार्ट होगी 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपकी गिनती जिन संख्याओं की मदद से आपने हाथों की उंगली गिनी, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। और वो कहां से शुरू हुई? 1 से। तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होगी? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश अनगिनत तक। जैसे मैं आपसे पूछूं आकाश में रात में दिखने वाले तारों की संख्या कितनी है, तो आप गिनते रह जाएंगे, अनगिनत है। तो ये प्राकृत संख्या भी एंडलेस है, यानी अनगिनत है। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो आप बता सकते हैं कि 1 है,
सबसे बड़ी नहीं बता सकते। अब प्राकृत संख्या तो हो गया, पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या में जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, जब प्राकृत संख्या में ही हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? सिर्फ एक जीरो का अंतर है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाएगा तो जीरो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा जाएगा तो वन। तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, प्राकृत संख्या वन से स्टार्ट होता है। बस ये दोनों में इतना अंतर है। अब तीसरा क्या होता है? तो जब हम पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 डैश डैश, ये पूर्ण संख्या है। और जब हम पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर्स को जोड़ देते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं, यानी जो जीरो से छोटी होती है, जैसे कि -1 -2 -3 -4, तो ये डैश डैश क्या हो जाता है? पूर्णांक हो जाता है। बात समझ में आया? समझ में आया? तो अंतर क्या है? प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब पूर्ण संख्या में ही नेगेटिव नंबर्स को, यानी ऋणात्मक संख्या को जो 0 से छोटी हैं उन्हें जोड़ देते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है। और ये चीजें कम से कम 4 बार आपको पढ़ाई जा चुकी है। 9th क्लास में 2 बार, 10th क्लास में पहली क्लास में पढ़ाई जा चुकी है, और आज चौथी बार में पढ़ा रहा हूं। इसके बाद भी आप चीजों को याद नहीं रखते हो, याद रखना चाहिए। आप कॉपी में लिख लिया कीजिए, डिफिनीशन लिख लिया कीजिए, समझने का स्तर पे जो चीजें आपको लगता है कि हमें याद रखनी चाहिए उसे लिख लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है, चल, तो आप लोग जान गए हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्णांकों पे संक्रियाएं। पूर्णांकों पे संक्रियाएं का क्या मतलब है? पूर्णांकों पे संक्रियाएं का मतलब है कि दो पूर्ण संख्या पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे पहले हम गुणा करना सीखते हैं कि दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करेंगे। पहले का उत्तर बताइए तो क्या आएगा? पहले का उत्तर बताइए सभी बच्चे, तो क्या आएगा? 10 गुने 5 क्या आएगा? 10 गुने 5। सभी बच्चों ने एकदम सही बताया। क्या हो जाएगा? 10 गुने 5 बराबर 50। दूसरे का बताइए तो आंसर क्या होगा? दूसरे का आंसर बताइए सभी बच्चे। -10 गुने -5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? -10 गुने -5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए कई सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, जबकि 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 बच्चों के आंसर गलत आ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, सभी बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कि -10 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो -50 होगा। ये आप लोगों का आंसर सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 10 में अगर -5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तब भी -50 ही आएगा, वेरी गुड। और ये जो है ना, माइनस में गुणा होगा माइनस से तो ये प्लस हो जाता है। 10 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 50 हो जाता है। 1 मिनट रुकिए। चल, तो यहाँ पे सीखना क्या था आप लोगों को कि माइनस में गुणा होगा अगर माइनस का तो ये प्लस बन जाता है, और आता क्या है? 50 हो गया। तो 10 में 5 से गुणा किए 50, और माइनस में माइनस से गुणा किए तो प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो हमेशा माइनस आएगा, एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे तो हमेशा माइनस आएगा, दोनों प्लस में रहे तब भी हमेशा प्लस आता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे रूल आपको समझना पड़ेगा। रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। दोनों प्लस में रहे गुणा करेंगे प्लस आएगा, दोनों माइनस में रहे गुणा करेंगे प्लस आएगा। एक प्लस में रहे दूसरा माइनस में रहे, या एक माइनस में रहे पहला प्लस, यानी पहला प्लस में दूसरा माइनस में, या पहला माइनस में दूसरा प्लस में, माइनस आएगा। ये चिन्ह याद होगा आप लोगों को कि दोनों प्लस में है तो चिन्ह गुणा करने के बाद प्लस आएगा, दोनों प्लस में है तो गुणा करने पे भी प्लस आएगा, दोनों माइनस में है तो गुणा करने पे भी प्लस आएगा। लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में, या एक माइनस में एक प्लस में, दोनों ही कंडीशन पे हमेशा माइनस आता है। तो माइनस के लिए बस एक ही चीज याद रखना है कि एक प्लस एक माइनस हो, यानी अलग अलग साइन हो तो माइनस आएगा। अगर दोनों प्लस हो तो प्लस आएगा, दोनों माइनस है तो प्लस आएगा। याद रहेगा, अभी याद रहेगा आप लोगों को कि जब दोनों प्लस में हो गुणा होगा तो प्लस आएगा, दोनों माइनस में हो गुणा होगा तो प्लस आएगा। अगर एक प्लस में और एक माइनस में हो, या एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, तो हमेशा माइनस आएगा। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं 10 गुने 6। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी दोनों प्लस में। तो आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 60 आएगा। वेरी गुड, तो आंसर आ जाएगा +60। अब देखिए यहाँ पे एक -6 है गुने, अगर मैं गुणा कर दूं यहाँ पे -10 से, अब इसका आंसर क्या आएगा, -6 में गुणा करना है -10 से, तब भी अब दोनों माइनस में हो गया, ये पहला वाला भी माइनस में है दूसरा वाला भी माइनस में है, तो गुणा करेंगे तो +60 ही आएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि -6 गुने सॉरी +6 गुने -10 है, या फिर मैं कहूं कि -6 गुने 10 है, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, यानी पहला प्लस में दूसरा माइनस में, या पहला माइनस में दूसरा प्लस में, दोनों ही कंडीशन में आंसर आएगा -7। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमेशा याद रखिएगा, दोनों प्लस में गुणा करेंगे प्लस आएगा, दोनों माइनस में गुणा करेंगे प्लस आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, पहला माइनस में दूसरा प्लस में, या पहला प्लस में दूसरा माइनस में, हमेशा गुणा करेंगे अलग अलग साइन रहेगा, माइनस ही आएगा। ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चन करें, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। चल, तो ये कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। आपको बताना है 76 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 76 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सेवेंटी सिक्स में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 76 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो गुणा करेंगे तो 6 पच्चे 30 का 0, हाथ में बचा 1, 7 पच्चे 35 और हाथ में 3 बचा था तो 38। और ये पहला भी प्लस में है और ये दूसरा भी प्लस में, तो इसके आगे भी प्लस ही रहेगा। तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, माइनस लिखना जरूरी होता है, तो इसके आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं है। तो यानी कि 76 में अगर हम गुणा करेंगे 5 से तो 380 आएगा। दूसरा का आंसर बताइए, तो -50 में गुणा करेंगे -5 से तो क्या आएगा, -50 में गुणा करेंगे -5 से तो क्या आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, माइनस में गुणा करेंगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा। अब 50 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250, और 250 के आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 250। क्लियर है? चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे यही चीज लिखा गया है कि दो ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पे हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे दोनों धनात्मक है, गुणा किए, ठीक है, दोनों धनात्मक है, गुणा किए तो धनात्मक ही मिला।
दोनों ऋणात्मक है, गुणा किए तो धनात्मक ही मिला। यही बात यहाँ पे लिखा गया कि दो ऋणात्मक हो या दो धनात्मक हो, गुणा करने पे हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी दोनों प्लस में है, गुणा करेंगे प्लस आएगा, दोनों माइनस में है, गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? अभी क्लियर है सभी बच्चों को? दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करेंगे तब भी प्लस आएगा, दो धनात्मक पूर्णांक को गुणा करेंगे तब भी प्लस आएगा। एकदम सिंपल है। चल अब इस क्वेश्चन को कीजिएगा। -17 को गुणा करना है 5 से, -17 को गुणा करना है 5 से, बताइए आंसर क्या आएगा? -17 को गुणा करना है 5 से, बताइए आंसर क्या आएगा? -17 को गुणा करना है 5 से। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, वेरी गुड। तो आपने पढ़ रखा है कि माइनस में गुणा हो प्लस से या प्लस में गुणा हो माइनस से, हमेशा आता क्या है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस में गुणा हो रहा है, कुछ नहीं तो प्लस यानी कि माइनस आएगा। और 17 में गुणा करेंगे 5 से तो 85 आएगा। तो आंसर हो गया -85। चलिए दूसरे क्वेश्चन को कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सभी बच्चे बता रहे हैं, सही आंसर भी आ रहा है, वेरी गुड। तो वेरी गुड, तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि पहला प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, गुणा करेंगे तब भी माइनस आएगा, तो माइनस हो गया। और 80 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 का 0, 8 पचे 40, यानी कि -400। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। एकदम सिंपल था, आसान था, क्लियर है ना? चल वेरी गुड, थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस जरूरी है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी एक धनात्मक हो, ठीक है, और इसमें गुणा करें एक ऋणात्मक से, या एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, ठीक है, माने अलग अलग साइन हो, तो हमेशा क्या आता है? ऋणात्मक ही आता है। यही लिखा गया है कि हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे। यानी पहला इसमें ऋणात्मक था, दूसरा धनात्मक था, गुणा किए माइनस आया। इसमें पहला धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक के, गुणा किए तो भी माइनस आया। ठीक है, क्लियर होगा? और एक तीसरा कंडीशन और है, इसे देखिए। अब इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो 3 आ गया, तो हम पहले दो दो को सॉल्व करेंगे, दो दो को सॉल्व करेंगे, ठीक है, दो दो को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, -6 में अगर +6 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? -5 में गुणा करेंगे प्लस से तो आंसर क्या आएगा? एक माइनस में दूसरा प्लस में तो माइनस। अब 5 में गुणा करेंगे 6 से तो क्या आएगा? -30। अब इसको गुणा करेंगे -2 से, ठीक है। अब बताइए, -30 में गुणा करेंगे -2 से तो कितना आएगा? माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 30 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को गुणा करके अब आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 को गुणा करके अब आप बताइए, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को गुणा करके बताइए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को गुणा करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये दोनों प्लस में है, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? +97, 27 9 3 27। इसमें अब गुणा करेंगे -2 से, तो एक इसमें प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया। तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा, और 27 दूनी 54, तो -54 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही आंसर है आप सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। सभी बच्चे करेंगे, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आया, चारों बच्चों का आंसर सही है, बाकी बच्चे भी कीजिए, सही है। तो माइनस में गुणा करेंगे, माइनस से तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो 10 में गुणा करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 20 आएगा। चलिए
अब इसको गुणा कीजिए 4 नंबर को, 5 में गुणा करना है -2 से, 5 में गुणा करना है -2 से, बताइए आंसर क्या आएगा। 5 में गुणा करना है -2 से, वेरी गुड। तो एक प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो एक माइनस में, तो गुणा करेंगे तो -5 दूनी 10। तो ये सभी बच्चों को करने आ गया है, एकदम आसान है, सभी चीजें आप लोग कर पा रहे हैं, एकदम चीजें आसान है। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कहीं पे भी डाउट है एन टाइप कीजिएगा, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट होगा एन टाइप कीजिएगा, आसान है ना। चल कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसके बाद हम लोग पोल में क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसके बाद हम लोग पोल में क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का, सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। गुणा तो कम से कम सही कीजिए आप लोग, गुणा ही गलत है, लालचंद नाम से जो बच्चा है, गुणा ही गलत है आपका। वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस गुने प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, 9 में 6 से गुणा करेंगे 54 आ गया, तो -54 में अब गुणा करना है 2 से, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 54 दूनी 108, तो -108 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए। -11 गुने 3 गुने 6 है, -11 गुने 3 गुने 6 है, गुना कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस है और 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो -11 में 3 से गुणा करेंगे 33, फिर गुना 6 है, तो 6 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब एक माइनस में एक प्लस में, तो अब गुणा करने पे क्या आएगा, माइनस। आज 33 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, हाथ मचा, एक 6 त्रिक 18 और एक 19, यानी -198, जो कि सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है जी आप लोग, लास्ट वाले का क्यों बताना है, 7 का बताइए, 7 का आंसर क्या आएगा, आगे आगे आंसर नहीं बताना है, जो जब पूछा जाए उसी का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 10 में 7 से गुणा करेंगे तो 70, तो ये प्लस लिखना जरूरी नहीं है, हम केवल 70 भी लिख सकते हैं। चल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 5 में गुणा करना है -7 से, 5 में गुणा करना है -7 से, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है, गुणा करेंगे तो -7 में 5 से गुणा करेंगे 35। तो किसी भी बच्चे को डाउट है यहाँ तक, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब हम पोल में कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। आसान था ना, कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आप लोग। चल आपके सामने एक क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। -11 में गुणा करना है -9 से, आंसर क्या आएगा, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है, जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, जल्दबाजी करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, जल्दबाजी करेंगे तो आंसर
गलत हो जाएगा। आराम से कीजिएगा, एकदम सही होगा। माइनस में 11 में गुणा करना है -9 से। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं, सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है, तो आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, 3 डॉट। इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जल्दी से। माइक म्यूट रखना है। वेरी गुड। और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एक बच्चे का आंसर जो है गलत है, एक बच्चे को गुणा करने ही नहीं आया है। एक बच्चे ने डी आंसर किया। 11 में 9 से गुणा करेंगे तो 99 आएगा, तो डी तो एकदम आंसर नहीं होगा। अब देखिए माइनस में गुणा होगा, माइनस से तो क्या आएगा प्लस, और 11 में 9 से गुणा करेंगे तो 99, और 99 के आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी कोई आंसर सही नहीं है। क्लियर है? तो एकदम सिंपल था, सभी बच्चों का आंसर सही था, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 99। अगला प्रश्न करें। क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है एन टाइप करेंगे। चल, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -17 में गुणा करेंगे 9 से तो क्या आएगा, पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है। ठीक है, एकदम आराम से जाइए पोल सेक्शन में और गुणा करके आंसर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। -17 गुणे 9 है 9, तो एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा। एकदम आराम से आंसर कीजिए। राकेश हंस नाम से जो बच्चा है, बार बार आप क्लास में एंट्री कर रहे हो, एंड कर रहे हो, ऐसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप हर 2 मिनट में क्लास में आ रहे हो, हर 2 मिनट में क्लास से बाहर जा रहे हो, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लास ज्वाइन करने के बाद बीच में कहीं भी लेफ्ट नहीं करना होता है। आप बार बार आ रहे हो जा रहे हो, कुछ भी समझ में आपको नहीं आ रहा होगा। चलिए सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। -17 में गुणा करना है 9 से। पहले बात तो 17 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, 17 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। इसके बाद एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है तो क्या होता। लास्ट के 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड आंसर। सभी बच्चों के आंसर एकदम सही है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। वेरी गुड। तो क्या होगा, 17 में 9 से गुणा करेंगे तो 153 होगा। ठीक,
और जब 153 होगा तो आंसर बी, सी और डी तो नहीं होगा। अब देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो आपने पढ़ रखा है कि माइनस में गुना होगा प्लस से तो हमेशा माइनस आता है, तो इसके आगे भी क्या हो जाएगा, -153 हो जाएगा। ऑप्शन ए। सभी बच्चों के आंसर एकदम सही थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए -153। और एक प्रश्न कर लें जल्दी से, तैयार है सभी लोग? उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे। चल क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, एकदम ध्यान से कीजिएगा। आप लोग सीख चुके हैं, पहले हम 2 को करते हैं, फिर जो आता है उसको तीसरे के साथ गुणा करते हैं, तो आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है, एकदम आराम से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, गुणा करने में समय लगेगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, गुणा करने में समय लगेगा, ठीक है। मैं इसको इधर लिख देता हूं, आप लोग को दिक्कत ना हो। 12 गुने -11 गुने 10। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से गुणा कीजिएगा, गुणा करने में समय लगेगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 12 में गुणा करना है पहले -11 से, फिर जो ये दोनों में आएगा उसको 10 से गुणा कर देना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। 12 में गुणा करना है -11 से, फिर इसमें गुणा करना है 10 से। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। और 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 15 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 15 सेकेंड। कोशिश कीजिए, देखिए टॉपर लिस्ट में आना है तो पोल सेक्शन में आंसर करना होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए सबसे पहले इस 3 बिंदु पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों में जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 10, 9, 8, एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को क्या करना था, पहले 2 का गुणा करना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और आपने पढ़ रखा है प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस। अब 12 में गुणा करेंगे 11 से तो कितना आएगा, 2, यहाँ पे हाथ में बचा 1, 12 और हाथ में 1 बचा था तो 13। तो इसको हमने गुणा किया, प्लस में गुणा किया माइनस से तो माइनस, अब 12 में 11 से गुणा किया 132। अब इस -132 में गुणा करना है 10 से, तो आप बताइए 132 में 10 से गुणा करेंगे तो 1320, और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और आपको पता है कि एक माइनस में और एक प्लस में होता है तो हमेशा माइनस आता है, और 1320 एक ही आंसर है, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। एक बच्चे ने गलत आंसर किया था डी, यानी कि उनको आंसर गुणा करने ही नहीं आता है, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? चल चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
यानी अब आप लोग को पूर्णांकों का गुणा आ चुका है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग भाग देना सीख लें कि पूर्णांकों का भाग कैसे होता है। ये तो गुणा था, भाग कैसे होता है, क्लियर है। चल, तो देखिए गुणा जिनको आ गया ना वैसे ही भाग होता है। जैसे आपने अभी पढ़ा था कि माइनस में गुणा करेंगे माइनस से तो होता क्या है, प्लस। तो मैं कह रहा हूं कि माइनस में भाग करेंगे माइनस से तब भी होगा प्लस, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम। ऐसे ही आपने पढ़ा था प्लस में गुणा करेंगे प्लस से, तो इसी तरह प्लस में भाग करेंगे प्लस से तो आएगा क्या, प्लस, कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से माइनस में गुणा करेंगे प्लस से या प्लस में गुणा करेंगे माइनस से, तो ठीक ऐसे ही माइनस में भाग करेंगे प्लस से या प्लस में भाग करेंगे माइनस से, आएगा हमेशा ही माइनस। नियम समझ में आया। यानी जो नियम गुणा में अप्लाई होता है वही नियम भाग में अप्लाई होगा। तो माइनस गुने माइनस अगर प्लस होता है तो माइनस में भाग लगाएंगे माइनस से तो प्लस ही आएगा। इसी प्रकार प्लस में गुणा करते हैं प्लस से तो प्लस आता है, तो प्लस में भाग लगाएंगे प्लस से तो प्लस ही आएगा। और एक माइनस में हो एक प्लस में हो और भाग लगाएं तो माइनस ही आता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, डिवीजन। देखिए, तो प्लस में भाग लगाएंगे प्लस से प्लस आएगा, माइनस में भाग लगाएंगे माइनस से प्लस आएगा। एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, हमेशा माइनस आता है। तो चीजें कंसेप्ट एकदम क्लियर है। जो नियम गुणा में था वही नियम भाग में है। दोनों माइनस प्लस होगा, दोनों प्लस प्लस होगा, एक माइनस एक प्लस, ठीक है, तो हमेशा माइनस होगा। याद रहेगा। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग आसानी से कर लेंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, और दोनों प्लस में तो क्या होता है, प्लस होता है। चलिए आंसर बताइए। तो 76 में 5 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा। इसको 76 की जगह एक काम कीजिए, इसको कर दीजिए आप लोग 75 भागे 15, ताकि आसानी से हो जाए। 75 भागे 15, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। 75 भागे 15, 75 भागे 15, गुणा नहीं करना है, भाग देना है। 75 में 5 से भाग देना है, 75 में 5 से भाग देना है। पचहत्तर में 5 से भाग देना है। दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो आएगा प्लस। अब 75 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 पर से 75, तो आगे आंसर कितना, 15। ठीक है, आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। एक माइनस में दूसरा भी माइनस में, तो आंसर क्या आएगा, -50 में भाग देना है -5 से, दोनों ही माइनस में। हमेशा याद रखिएगा, दोनों प्लस में प्लस होगा, दोनों माइनस में प्लस होगा। एक माइनस दूसरा प्लस, या पहला प्लस दूसरा माइनस, तो माइनस होता है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो यहाँ पे दोनों ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 50 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, तो 10 आ गया, यानी आप लोग कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पे हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी दोनों प्लस में हो और भाग लगाएंगे तो हमेशा ही प्लस आएगा, दोनों माइनस में हो और भाग लगाएंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा। यही नियम गुणा में भी काम करता है और यही नियम जो है भागा में भी काम करता है, कि दोनों प्लस में हो भाग लगाएंगे प्लस आएगा, दोनों माइनस में हो भाग लगाएंगे प्लस आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहला प्लस में दूसरा सॉरी पहला माइनस में दूसरा प्लस में क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पहला माइनस में है दूसरा प्लस में, भाग लगाएंगे क्या आएगा, आंसर बताइए, आंसर बताइए सभी बच्चे। पहला माइनस में दूसरा प्लस में है, भाग लगाएंगे तो क्या आएगा। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही है। तो एक प्लस में दूसरा माइनस, पहला माइनस में दूसरा प्लस में, तो माइनस आएगा। अब 75 में 5 से भाग लगाएंगे तो 15 आएगा, आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। चौथा क्वेश्चन बताइएगा, 80 में भाग लगाना है -5 से, क्या आएगा। चौथा, 80 में भाग लगाना है -5 से, क्या आएगा। 80 में भाग लगाना है -5 से, क्या आएगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। 80 में भाग लगाना है -5 से।
तो एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो माइनस आएगा, 16 पचे 80 यानी कि 16 आएगा, -16। तो ये एकदम आसान है, आप लोग कर पा रहे हैं। तो यहां से नियम क्या बन गया, यहां से नियम बन गया कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को तो विभाजन करने पे हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी माइनस में भाग करेंगे प्लस से तो आएगा माइनस, या प्लस में भाग करेंगे माइनस से तो आएगा माइनस। तो ये गुणा में भी नियम होता है और ये भाग में भी होता है। ठीक है, माइनस भागे प्लस माइनस होता है, प्लस भागे माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, चल अब ये क्वेश्चन कर दीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, -42 में भाग देना है -2 से, आंसर क्या होगा, -42 में भाग देना है -2 से, आंसर क्या होगा। जो आंसर पूछूंगा उसी का आंसर बताना है। -42 में भाग देना है -2 से, आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर, वेरी गुड। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 42 में 2 से गुणा भाग लगाएंगे तो 21 आएगा, 21 आ गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन 2 बताइएगा। 28 में भाग लगाना है -2 से, सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। 28 में भाग लगाना है -2 से, आंसर क्या होगा। 28 में भाग लगाना है -2 से, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। 28 में भाग लगाना है -2 से, वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर, क्या बात है, सभी बच्चों के आंसर आ गए और एकदम सही आए। तो एक माइनस में एक प्लस में तो माइनस होगा, 28 में 2 से भाग लगाएंगे तो 14 आएगा, तो -14। चलिए तीसरा क्वेश्चन कीजिए। -10 में भाग लगाना है -2 से, अभी आप लोग कर लेंगे। -10 में भाग लगाना है -2 से, तो दोनों माइनस में रहता है तब भी क्या आता है, प्लस ही आता है। दोनों माइनस में रहे तब भी हमेशा प्लस ही आता है, तो प्लस। और 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 5, 2 5 10। ठीक है, 5 आ गया। 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो 5 ही ना आएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी 4 कीजिएगा। 18 में भाग लगाना है -2 से, 18 में भाग लगाना है -2 से, तो एक प्लस में दूसरा माइनस में, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो माइनस आएगा। 18 में भाग लगाएंगे -2 से तो 9 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, -9। किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट है, किसी भी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट है, एनीवन डाउट है तो बताइएगा, क्वेश्चन करें पोल में। चल वेरी गुड, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ये 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा जल्दी से, यहां पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। 10 में गुणा करना है 5 से, क्या होगा आंसर, पहला क्वेश्चन बताइए। 10 में गुणा करना है 5 से, क्या होगा। 10 में गुणा करना है 5 से, क्या होगा आंसर। तो 10 में गुणा करेंगे 5 से तो 50 आएगा, और दोनों प्लस में तो प्लस ही रहेगा। अब ये माइनस में गुणा करना है, भाग देना है माइनस से, यानी -10 में भाग देना है -5 से, तो क्या आएगा। -10 में भाग देना है -5 से, तो क्या आएगा। -10 में भाग देना है -5 से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 10 में भाग देंगे 5 से तो 2 आ जाएगा। ठीक है, +2 हो जाएगा। चलिए अब यहां देखिए, पहला इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी नहीं करना है, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, ये अभी जोड़ घटाव आप लोग नहीं सीखे हैं तो इसे बाद में करेंगे। चलो, तो आपके सामने पोल में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको आंसर करना है। देखिएगा एकदम सिंपली है, दोनों माइनस में है। -81 में भाग लगाना है -9 से, आंसर क्या आएगा। -81 में भाग लगाना है -9 से, आंसर क्या आएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, -81 में भाग लगाना है -9 से, आंसर क्या आएगा। दोनों माइनस में है तो आंसर क्या आएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। -81 में भाग लगाना है -9 से, आसान सवाल है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। -81 में भाग लगाना है -9 से,
एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। 10, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 9, जितने बच्चों का आंसर है सबका सही है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया। 2, 1। चलिए, एकदम आसान सवाल था, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। दोनों माइनस में है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 81 में 9 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 9। इसके आगे प्लस लिखना जरूरी होता है, नहीं होता है, तो आंसर क्या हो गया, +9, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को। 81 में भाग लगाएंगे 9 से तो 9 आएगा, 9 81, और दोनों माइनस में तो प्लस आएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ, समझ आया। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे अगर प्लस होता, -81 में भाग लगाना है 9 से, तो आंसर क्या आएगा। अगर मैं कहूं -81 में अगर भाग लगाना है +9 से, तो आंसर क्या आएगा। अब बताइए तो इस क्वेश्चन को, -81 में अगर भाग लगाना हो +9 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अगर -81 में +9 से भाग लगाना हो तो आंसर क्या होगा। वेरी गुड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेरी गुड। चलिए, यानी आप लोग सीख चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा। मैं पोल थोड़ा सा रुक के दूंगा, आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। मैं पोल थोड़ा सा रुक कर दूंगा, ठीक है। पोल में थोड़ा सा रुक के दूंगा, आप लोग जो है पहले सॉल्व कर लीजिए। एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, एकदम आराम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा। -65 में आपको भाग लगाना है 13 से। एक माइनस में है, एक प्लस में है, आंसर क्या होगा। -65 में भाग लगाना है 13 से, 13 प्लस में है, 65 माइनस में है, तो आंसर क्या आएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, बहुत ही आसान सवाल है। -65 में भाग लगाना है 13 से। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। -65 में भाग लगाना है 13 से। कुछ बच्चों को भाग ही गलत हो जा रहा है। एक बच्चे ने 6 आंसर किया है, 65 में 13 से भाग लगाएंगे तो 6 आएगा जी। कुछ बच्चों को भाग देने ही नहीं आता है, प्लस माइनस का गलती नहीं है, बस भाग देने ही नहीं आता। एक बच्चे का गलत है, और उनका गलत इसलिए नहीं है कि उनको प्लस माइनस नहीं आता है, उनको भाग ही नहीं आता। लास्ट के 10 सेकेंड एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। 10 आ गया सभी बच्चों का आंसर, वेरी गुड। एक बच्चे का गलत है, और वो भी सिर्फ भाग नहीं देने की वजह से उनका गलत है, क्योंकि 65 में 13 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो, एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो तो माइनस होता है, तो आंसर क्या हो गया, -5। आपने पढ़ रखा है, माइनस में भाग लगाएंगे प्लस से, या प्लस में भाग लगाएंगे माइनस से, हमेशा आता क्या है, माइनस है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक बच्चे ने बी आंसर किया, बताइए ना। 65 में 13 से भाग लगाएंगे तो 5 आएगा ना, इन्होंने 6 आंसर किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, एकदम आसान सवाल, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन को कीजिएगा। 1080 में भाग लगाना है -12 से, ठीक है, -12। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे भाग लगाएंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे पहले कॉपी पे भाग लगाएंगे, फिर आंसर करेंगे, क्योंकि आप लोगों का भाग ही गलत हो जाता है, इसीलिए आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, भाग लगाइए, कि देखिए भाग लगाने पे क्या आएगा, प्लस माइनस तब चेक कीजिएगा, पहले तो भाग देना आपको सही होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से। 1080 में 12 से भाग लगाना है, एक माइनस में एक प्लस में, आराम से कीजिएगा।
सभी बच्चे करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। 1080 में भाग लगाना है -12 से। 1080 में भाग लगाना है -12 से। पहले कॉपी पे ऐसे देख के भाग लगा लीजिए। पहले 12 में 1080 से ऐसे भाग लगा लीजिए कि क्या आता है, उसके बाद सोचिएगा कि प्लस माइनस क्या होगा। पहले तो भाग सही से लगा लीजिए सभी बच्चे। चलिए अब आप लोग पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड। और दो बच्चों के आंसर नहीं आए, जितने बच्चों के आंसर आए सबके सही है, वेरी गुड। दो बच्चों के और आंसर नहीं आए, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों के आंसर एकदम सही है, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। क्यों सही है? क्योंकि देखिए 12 में हम 110 80 से भाग देंगे तो 12 9 108 कट गया, जीरो आएगा तो जीरो एकम, जीरो से जीरो कट गया, यानी कि 90 आया। ये तो पता चल गया कि 90 होगा। और आपको पता है कि प्लस में भाग लगाते हैं माइनस से तो आता क्या है? माइनस। तो यानी कि -90 जो है क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। सभी बच्चों के आंसर जो है एकदम सही थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, -90। ठीक है। तो कोई भी बच्चे को किसी भी तरीके का अगर डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों के आंसर एकदम सही थे, वेरी गुड। चलिए, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी क्लासेस का टाइम हमेशा याद रखिएगा। आपकी क्लास 5:30 से 6:30 बजे चलती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। और आप लोग क्लास समय से जुड़िए। कुछ बच्चे क्लास लेट से जुड़ते हैं, समय से क्लास जुड़ा कीजिए। ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। क्लास आपकी टाइमिंग है 5:30 से 6:30, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। और मैं यहाँ पे 5:15 में जुड़ जाता हूँ। तो आप लोग जरूर क्लास ज्वाइन किया कीजिए समय से। क्लास लेट ज्वाइन करेंगे तो चीजें कम समझ में आती है, समय से जुड़ा कीजिए।